तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, अब तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। कितना मौला इस साले कुत्ते ने, तू रुक जरा। और इंस्पेक्टर, किस जुर्म में गिरफ्तार किया इसको? अरे चिंगारी जी आप बैठे तो सही, आपको नहीं पता बहुत बड़ा गुनहगार है ये। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, और ये बताना कौन सा गुनाह किया इसने, बोल। देखिए चिंगारी जी पहले आप बैठिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताइए, क्या गुनाह किया इसने? देखिए चिंगारी जी ये एक नंबर का चोर है। इंस्पेक्टर साहब जबान संभाल के बात करिए, समझे ना? बचपन से जानती हूँ उसको मैं, भूखा मर सकता लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। आप इसको बेशक बचपन से जानती होंगी, लेकिन मैंने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा है। बताइए क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए आपको तो आप इसी से पूछिए कि इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से। आपको मालूम है जब गाड़ी में से पैसे गायब हुए तो ये इंसान वहीं पाया गया मेरे को। कितने पैसे थे? पूरे 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे? क्या? आप बस ये थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लीजिए, मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी कि इसके पास ये 30,000 रुपए आए कहां से। देखिए, भरोसा रखिए आप मेरे ऊपर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और जान से ज्यादा अपनी जुबान की कीमत समझते हुए। देखिए चिंगारी जी आपके कहने पे मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद इसने कुछ किया तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। आप इसे बाहर निकालिए। अब बताइए क्या साबित करेंगी आप कि ये इंसान चोर नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है इसकी एक छोटी बहन भी है जो कि अपंग है और गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती, और जो 30,000 रुपए इसके पास से मिले हैं ना, वो मैंने दे दिए इसको अपनी बहन के इलाज के लिए। आपके पैसे? जी हाँ, और जिस लड़की ने आपको कंप्लेंट की ना कि उसके पैसे चोरी हो गए, मैं उसके घर भी गई थी, उससे पूछा मैंने, पता किया मैंने, उसने बोला दीदी गलती से मैं अपना पर्स घर में ही छोड़ के चली गई थी, मुझे लग रहा था कि गाड़ी से पर्स चोरी हो गया है, समझे आप? लेकिन अगर ऐसी बात थी तो वो लड़की यहाँ क्यों नहीं आई? हमें भी तो आके बता सकती थी ना ये बात। डर के मारे वो आपके सामने नहीं आ पाई, इसीलिए मुझे जाना पड़ा उसके पास सच्चाई का पता करने के लिए। भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो भाई साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और लॉकअप में भी बंद कर दिया। चिंगारी दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही समय पर आई, वरना मैं तो कल इसको कोर्ट में ले जाता और ना जाने कितने केस हो जाते इसके ऊपर। साहब, हम गरीब जरूर हैं मगर चोर नहीं। हम भूखे सो जाएंगे मगर चोरी कभी नहीं करेंगे। ये सब बातें हमने अपनी चिंगारी दीदी से सीखी है। चिंगारी दीदी आप इसको लेकर जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ बोल। अरे नहीं नहीं, मैं छोटी बेटी महिमा के यहाँ आई हुई हूँ। तुझे तो पता है मेरे 3 दामाद हैं, जो भी थोड़ा सा टेढ़ा चलता है उसी के घर पहुँच जाती हूँ। आजकल महिमा का घर वाला थोड़ा टेढ़ा चल रहा था, कर दिया 6 महीने में सही, अब बिल्कुल तीर की तरह सीधा चल रहा है। हाँ, दोनों बेटियों के यहाँ भी मैं 6 महीने रह के आई हूँ, वो भी बिल्कुल सीने हैं। हाँ क्या है मम्मी, जब देखो पूरे दिन फोन में लगी रहती हो, सर में दर्द नहीं होता क्या तुम्हारे? अच्छा सुन, मैं ना तेरे को बाद में बात करूंगी, महिमा के सिर में थोड़ा सा दर्द है, ठीक है? चल फिर, ओके बाय। क्या हुआ महिमा? माँ, इतनी देर तक कैसे बात कर लेती हो आप? मैं तो 5 मिनट से ज्यादा बात करूँ ना तो मेरे तो सर में दर्द होने लगता है। अच्छा वो सब छोड़, ये बता आज 7 तारीख है ना? अरे हाँ माँ, आज तो 7 तारीख है। आज तो आपके दामाद को सैलरी मिलने वाली होगी। तू भी कुछ गुण सीख ले अपनी माँ से। मैं अपने आदमी को अपनी उंगली पे नचा के रखती थी। अरे माँ, आप हो ना तो फिर मुझे सीखने की क्या जरूरत है, आप ही काफी हो। अरे कब तक रहूंगी तेरे पास? बड़े वाली है, मंजली है, उनके पास भी तो 6 महीने रहने हैं। बहुत दिन हो गए उनके पास गए, उनके आदमी भी तो टेढ़ा चलने लगते हैं, उन्हें भी तो सीधा करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो वो गुलाम बना देंगे तेरी बहनों को। कुछ भी कहो मम्मी, आपके अंदर टैलेंट तो है,
आदमियों को कैसे उंगली पे नचाते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। पापा को यूं ही नचाते नचाते ऊपर भेज दिया आपने। अरे उनकी तो मत पूछ तू, मुझसे बिगर पूछे तो बाथरूम में भी नहीं जाते थे, इतनी दहशत थी मेरी उनके अंदर। सच में। अरे आ गया। अरे अरे सैलरी तो दे, सैलरी मिली होगी ना आज? मिली होगी, सैलरी तो दे दे। हाँ माँ जी। ला दे। पूरे तो है ना? हाँ माँ जी पूरे हैं। महिमा, मेरे सर में बहुत दर्द है यार, एक कप चाय पिला दो प्लीज। शंकर ये देखो, अभी जस्ट मैं नेल पेंट लगा के आई हूँ, तुम खुद से बना लो ना प्लीज। शंकर ऐसा तुम खुद ही चाय बना लो, और जब चाय बना ही रहे हो तो एक कप मेरे लिए भी बना देना। और हाँ, मीठा जरा कम डालना, तुम चीनी बहुत डालते हो। शंकर, जब 2 कप बना रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी प्लीज। कुछ भी कहो माँ, शंकर को आपने बिल्कुल सीधा कर दिया। हाँ वो तो है, ये सब मेरा किया धराई तो है, जो शंकर बिल्कुल तीर की तरह सीधा चल रहा है, वरना कहाँ इतना सीधा था ये। अरे माँ देखो, सैलरी पूरी है कि नहीं? अरे हाँ सच में, देखती। वजन तो पूरा है, इसका मतलब सैलरी पूरी है। कुछ भी कहो, सैलरी में गड़बड़ नहीं है, ऐसे पूरे दिए हैं। लो माँ जी चाय। लंच बना दिया है मैंने, अब ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा ये बता, तूने बर्तन वर्तन तो साफ कर दिए ना? हाँ माँ जी, बर्तन भी साफ कर दिए हैं और झाड़ू पोछा भी कर दिया है। चलो बहुत अच्छा। शंकर, अपने लिए लंच पैक कर लिया तुमने? हाँ पैक कर लिया है। अच्छा अच्छा सुन, ये ले, और ऑफिस से आते हुए 1 डब्बा रसगुल्ले का ले आना, और सीधे घर पे ही आना। अरे माँ पहले उससे पूछ तो लो, उसके पास किराया है कि नहीं है जाने के लिए? अरे हाँ हाँ होगा, इतने पैसे तो रखता ही होगा अपने पास में। शंकर, शाम को ऑफिस से जल्दी घर ही आ जाना, मंडी जाना है सब्जी लाने के लिए। तो एक काम करो, मुझे ही पैसा दे दो, मैं उधर से मंडी से सब्जी लेता हुआ आऊँगा। दे दो माँ। अरे नहीं नहीं, हम भी चलेंगे सब्जी लेने शाम को, पता नहीं कैसी खराब अच्छी बुरी उठा लाएगा। ठीक है आप लोग ही चलना, चलता हूँ। कुछ भी कहो माँ, शंकर चाय तो बहुत अच्छी बनाता है। दामाद किसका है, चाय तो वाकई बहुत अच्छी है। क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? अरे भैया तुम जाओ। बताओ तो सही क्या हुआ, बहुत परेशान से लग रहे हो, बैठे हो। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, तुम जाओ अपना काम करो। चिंगारी दीदी का मैं पहलवान हूँ, और कोई भी मुसीबत हो सब 1 मिनट में चुटकियों में हल कर देती हैं दीदी। मेरे साथ चलो और वहाँ बताओ अपनी जो मुसीबत है। कैसी भी मुसीबत हो सब हल कर देती है। सब हल कर देती हैं, मेरी परेशानी भी हल कर देंगी। हल हो जाएगी 1 मिनट में। ठीक है भैया, चलो आओ। चल। चाय पीने का मन कर रहा है,
पहलवान दूध लाने गया, दूध की फैक्ट्री बनाने गया। हाँ नहीं यार, वो भी टाइम से काम नहीं करता, बदमाश हो गया वो भी। आओ भैया आओ। अरे आ गया पहलवान, आओ भाई बट। दूध ले आया? हाँ ले आया दीदी। नमस्ते नमस्ते। ये कौन है? इनका नाम दीदी शंकर है। ये बाहर बैठ के रो रहे थे, बड़े परेशान है, तभी मैं ले आया आपके पास दीदी। रो रहे थे? क्या हुआ शंकर बेटा? दीदी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। क्या मतलब? साफ साफ बताओ मुझे। क्या बताऊं दीदी, मेरी सास और मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। मेरी सास पिछले 1 साल से मेरे घर में कुंडली मार कर बैठी है और उसके बहकावे में मेरी बीवी भी आ गई है। बहुत परेशान हो गया हूं मैं, बहुत। शंकर बेटा, रोना बंद करो और पूरी कहानी मुझे शुरू से बताओ। क्या बताऊं मैं आपको, अपने ही घर में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मेरा पति है और उसकी मां मेरा बाप। अपने ही घर में नौकरों जैसा सलूक होता है मुझसे। सब काम कराते हैं, घर का सारा काम, और जो नौकरी करके सैलरी लेकर आता हूं वो भी ले लेते हैं। मैं क्या करूं दीदी, मैं तंग आ गया हूं उनसे, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। दीदी, उन दोनों की चंगुल से मेरी जान छुड़वा दो आप, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज प्लीज। चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। उन दोनों के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, उनका पिछवाड़ा भी चीख चीख के बोलेगा कि चिंगारी दीदी बस बस अब रहने दो। चल पहलवान, चल, तुम दूध रख यहाँ पे। अरे काम पे नहीं गया क्या? इतनी जल्दी घर आ गया? हाँ मम्मी, मैं नौकरी छोड़कर आ गया हूँ, अब नहीं जाऊंगा काम पे। नौकरी छोड़ दी? अरे नौकरी छोड़ देगा तो ये घर कैसे चलेगा? पैसे कहां से आएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। अगर खर्चे का इतना ही डर है तो आप दोनों कहीं जाके कमाओ ना, मेरे बस की नहीं है। क्या हुआ मम्मी, कैसे शोर मचा रहे हो आप लोग? अरे देखना, नौकरी छोड़ के आ गया। नौकरी छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? नौकरी छोड़ के? क्यों शंकर? देखो महिमा, अब मेरे बस की नहीं है तुम दोनों का खर्चा उठाना। तुम दोनों अपना खर्चा खुद उठाओ। ओए, तू बोल कैसे रहा है? दहेज का केस लगवाकर तुझे जेल में डलवा दूंगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, समझा? भूल गया तू मेरी धमकी को? देख रही माँ कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही है। वही तो देख रही हूँ। और इस कैंची में जो धार लगी है ना, वो इस चिंगारी की वजह से लगी है। तुम दोनों में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि तड़पते दिखोगे, तड़पते। ओए, कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा। कैसी भी हो बीमारी, हर दवा है ये चिंगारी। दीदी, इस मोटी की बीमारी कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही है। हाँ पहलवान, इलाज भी मैं मोटा वाला ही करूंगी। अम्मी, ये चिंगारी है, मैं जानती हूँ इसे, बहुत खतरनाक है। हाथ पैर तोड़ के घसीटते हुए थाने ले जाती है। अच्छा, इतनी खतरनाक है क्या ये? अरे क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? एक भोले भाले लड़के को दहेज के जाल में फंसाने के डर से इसे नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे हो। घर का काम जो तुम जैसे औरतों को करना चाहिए तो इस मर्द से करवा रहे हो तुम लोग। हाँ दीदी, आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है, ये दोनों मुझसे अपने कपड़े तक धुलवाते हैं। अरे शंकर भैया, अब देखते जाओ, इनके दोनों के कपड़े उतरने वाले हैं। सुन बुढ़िया, अगर पुलिस वाला बुलाऊंगी ना तो बहुत पिटेगी। अपनी बिरादरी वाली बुला दी ना मैंने तो बहुत ज्यादा ही पिटेगी। अगर चाहती है ना बिन पिटे रहना तो चुपचाप से जितने तूने पैसे शंकर से ले रखे हैं, जितनी सैलरी आने के बाद गिनती थी ना, वापस कर
और अपना बोरिया बिस्तर बांध निकल यहाँ से। चिंगारी जी, दामाद जी जो है अपनी सैलरी मुझे रखने के लिए देते थे, बस मैं रखती थी। वैसे भी मैं तो इसकी माँ ही जैसी हूँ ना। अच्छा, माँ जैसी है? तू घर छोड़ के जा रही है बुढ़िया, या फिर अपने गुरुजी को फोन करके 10-20 खूंखार किन्नर बुलवाऊं और तेरा जुलूस निकलवाऊं? पहलवान, लगा जरा फोन तो। चिंगारी दीदी, ऐसा मत करो प्लीज। अभी के अभी तुम दोनों मेरा घर खाली करो, वरना थोड़ी देर में यहाँ तालियां और गालियां दोनों सुनाई देगी। फोन लगाऊं का दीदी? मत लगाओ फोन। महिमा, चल बेटी चलते हैं। जब दामाद जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हम फिर वापस आ जाएंगे। सुनिए माँ जी, पहले मेरे वो सारे पैसे देकर जाओ जो साल भर से छीन कर रखे थे तुमने। वो पैसे सारे अलमारी में रखे हैं। चल बेटा महिमा, चलते हैं। निकल। आजा 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 बेटा। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे पैर मत छुओ मेरे, ये तो मेरा कर्तव्य था। नहीं दीदी, इन दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा था, मेरी जिंदगी तबाह कर रखी थी। सुनो, कुछ दिन बाद जाके उसको ले आना। नहीं दीदी, इस कमीनी को मैं कभी नहीं लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं बोलते, शादी का बंधन ऐसे नहीं टूटता। और खराब तो उसकी माँ थी ना, वो तो उसके बहकावे में आ गई थी, तो उसकी सजा उसको क्यों मिलेगी? और उसकी माँ को मैंने समझा दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल नहीं करेगी। मेरी बात मानो। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो। और फिर कोई परेशानी हुई तो हाँ, आप तो हैं। बिल्कुल, कभी परेशानी होगी चिंगारी दीदी को याद करना। चल बहन। दीदी, एक बात बताऊं? हाँ। बहुत दिन से ढक्कन नहीं लगाया दीदी। अच्छा, तुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी का ढक्कन लगाती हूँ तो? हाँ, बहुत मजा आता है दीदी। दीदी सामने देख, सामने देख। दीदी दीदी, क्या हो गई? पहलवान, जल्दी गाड़ी में स्पाइन लेके आ। बहन, बहन, रुक। पहलवान, वहां लेके चल। पहलवान, क्या बेटा? बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना क्यों चाहती हो दीदी? मेरी बदनसीबी ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना दीदी। एक बात बताओ दीदी, आपको मरने का शौक चढ़ा क्या? मुझे बताओ बेटा, बात क्या है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी को ठोकर मारकर हम मौत को गले लगा लें। तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ। जया। जया, कितना प्यारा नाम है। मुझे लोग चिंगारी, किन्नर के नाम से जानते हैं। अरे भगवान ने जब जिंदगी दी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उस जिंदगी को सही मायने में जीना और सही तरीके से जीना भी एक जिम्मेदारी है। दीदी, आप शादीशुदा लग रही हो, ससुराल वालों से लड़ाई वड़ाई हुई क्या? बेटा, अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बेकसूर हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो ये चिंगारी दीदी वादा करती है उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है दीदी,
मैं और किसका दोष दूं? जया बेटा, किस्मत का कोई दोष नहीं होता है। इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा भी। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये चिंगारी किन्नर है। तुम साफ साफ बताओ। चिंगारी दीदी, पता नहीं मैं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मेरी दादी और मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के दोषी भी मुझे ही मानते रहे। मुझे मनुष्य कह कह के ताना मारते रहे, बोलते रहे कि और कितनों को खाएगी। कम उम्र में ही मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और जिन लड़कों से मेरी शादी तय हुई वहां भी मेरी शादी टूट गई। एक जगह मेरा रिश्ता भी हुआ पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया चिंगारी दी। एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरे साथ नहीं दिया। शादी के बाद भी मैं मनुष्य थी नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम। विशाल बेटा ले प्रसाद ले दीजिए। अरे वो मनोज करमजनी कहाँ चली गई? मैं किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? कहीं बिगाड़ दिया कोई काम? जया, अरे ओ जया, अरे मनोज करमजनी कहाँ गई? जी माँ जी। ठीक है ये ले, पंडित जी से कह के भगवान के चरणों का प्रसाद लेके आई हूं तेरे लिए। वैसे तो तेरे कोई औलाद होनी नहीं है, फिर भी प्रसाद खा ले, ठीक है? जी माँ जी। सुन, जी माँ जी। नाश्ता पानी लाएगी मेरे लिए कुछ? भूख लगी है मुझे। बस माँ जी 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। चल जाए यहां से। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं है मनहूस करमजली बाज कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। अरे माँ, कीड़े पड़ेंगे दिल्ली वाले फूफा के, जो इस लड़की का रिश्ता मेरे साथ करा दिया। सच्ची में? कितनी बार बोला था बड़ौद वाले मामा ने, स्कॉर्पियो दिलाऊंगा तुझे, और ये क्या लेकर आई? सच कह रहा है बेटा तू, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ये मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई। बेटा तेरी बुआ के यहाँ पे भी पोता हुआ है, उसके नामकरण संस्कार के लिए भी जाना है। कुछ लत्ते कपड़े लेके आऊंगी तभी तो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। है? तू क्या बोलता है, चलेगा साथ में? हाँ माँ जी, मैं ले चलूंगा आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों माँ बेटा साथ चले जाएंगे। चाय पी विशाल। बेटा इस करमजली मनहूस का क्या करूं? ये तो हमारे यहाँ बंजर जमीन की तरह हो गई है, इसमें तो कोई अंकुर फूट नहीं सरा। अब तू ही बता मैं इसका क्या करूं? अरे माँ तू बताना, मैं क्या करूं इसका? विशाल तेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक पोते पोतियों का मुंह देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे घर से निकाल दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें नहीं पता, जब दोस्त कहते हैं ना 3 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक तेरे बच्चा नहीं है, तो कितना बुरा लगता है मुझे, मैं ही जानता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे दुख को समझती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर माँ, कोई सही टाइम देख के ना इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा इस बार। तू ठीक कह रहा विशाल, अब की बार इसने कोई गलती की तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तू सोच रहा है। हे भगवान, ऐसे रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते। कैसी जिंदगी है ये मेरी, बिल्कुल नहीं सहा जाता मुझसे।
इससे अच्छा तो मौत आ जाती मुझे। बचपन से आज तक घर वालों के ताने, ससुराल वालों के ताने, मनुष्य क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। विशाल बेटा, मुझे इस बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। पैदा होते ही माँ को खा गई, मनूस कहीं की। अरे माँ तो सही कह रही है। जिस दिन से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं ना, अच्छी खासी नौकरी थी, वो भी चली गई। सच अब कहता है। करते रहो कमीशन पे काम। आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही क्यों लगाते रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, जो मैं तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। देख रहे माँ कितनी जबान चला रही है ये। अरे बेटा वही तो देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है इसकी जबान आजकल। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब आप लोगों ने मुझे ताने ना दिए हो और मैं रोई ना हूँ। शुक्र मना कि तू ताने सुन के सिर्फ रो रही है। अगर तुझे घर से निकाल दिया ना तो सड़कों पर भीख मांगेगी तू। सही तो कह रहा है विशाल। अरे तेरे बाप ने तो शादी के बाद तुझे अपने घर में फटकने दिया नहीं, शादी के बाद अपने सर की बला हमारे सर पे मर दी। अगर तूने फालतू जबान निकाली ना, तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जाके काम कर अपना, निकल यहाँ से। आई बड़ी चल के। सच में विशाल, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने हमारा। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सच में। चूरी, मैंने तुझे कहा था नहाने के लिए पानी रख दे और तूने इतना गर्म पानी वहां रख दिया। मारना चाहती है मुझे, जलाना चाहती है, क्यों? हैं? माँ जी मैंने तो नॉर्मल पानी ही रखा था। जवान लड़ाती है मेरे सामने, जवान लड़ाती है मेरे सामने, है जवान लड़ाती है। कहती है मैंने नॉर्मल पानी रखा था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नॉर्मल पानी ही रखा। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी। और सुन, ये मेरी धमकी मत समझना। ऐसा मत बोलो माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सचमुच ही ऐसा कर दूंगी। समझी? चिंगारी दीदी, मेरी दादी और मेरे पिताजी तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब नहीं जीना चिंगारी दीदी, मुझे मर जाने दीजिए। रो मत बहन, चिंगारी दीदी हमारी जिंदगी में जीना सिखाती, मरना नहीं सिखाती। जय बेटा, तेरी सास और तेरे पति के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और सुन, अब रोना बंद कर तू, क्योंकि रोने की बारी अब उनकी है। एक काम कर तू, चल मुझे अपने ससुराल का रास्ता बता। पहलवान ले चल। वो, अरे वो तो कहीं मर खप गई होगी। तू तो बस विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं संभाल लूंगी। बस तू एक चीज का ध्यान रखना कि लड़की इकलौती होनी चाहिए। अरे विशाल की शादी में ढेर सारा दहेज भी तो लेना है। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरा मुंह भर दूंगी मैं मोतियों से, खुश कर दूंगी तुझे मैं। तू तो बस लड़की सुंदर और सुशील ढूंढना। अच्छा शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, घर में कोई आया है। जय, यही तेरी सास और तेरा पति है? जी दीदी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी। लोग मुझे कहते हैं चिंगारी। चिंगारी
चिंगारे। अरे कौन है, यहाँ क्यों आई है? जया, ये सब कुछ तेरा क्या धरा है ना? तू ही आई है ना इन लोगों को? अरे माँ जी बैठिए, बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। जय बेटा तू भी बैठ जा। अब तुम दोनों सोच के बताओ कि मैं कैसे पेश आऊं, बातों से समझाऊं या फिर ढक्कन लगाऊं। दीदी इनको देख के लग नहीं रहा, लग रहा है ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग बाहर जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ओए सुन, चिंगारी ना तो पुलिस से डरती है और ना तुझ जैसे नामर्दों से। पहले ये बता कि इसका कसूर क्या है, वरना तुम दोनों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगी। इस मनहूस के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी तू? माँ जी तनिक शांत, तनिक शांत। जगह तो आप लोग के लिए भी नहीं रहने वाली इस घर में। जरा ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसके ससुराल वाले कर रहे होते तो आपके दिल पे क्या बीतती? कभी सोचा है? तूने सोचा है? ज्यादा ज्ञानचंद मत बन। किन्नर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो घर से धक्के मारकर निकाल देता तुझे। ओए! तू जैसे नामर्दों से अच्छे तो हम किन्नर हैं। कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो करना जानते हैं। इज्जत लूटते नहीं है हम, इज्जत बचाते हैं उनकी। और सुन, हम लोगों से ना बहन बेटियों को कोई खतरा भी नहीं होता। आई बात समझ में? अरे हम लड़कियों को दहेज के लिए जलाते नहीं है। लड़की पैदा हो जाए तो उसे नाले में नहीं फेंकते। हम उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हम औलाद पैदा नहीं कर पाते। अगर औलाद पैदा होती हमारी और तुझ जैसा हरामी पैदा होता तो हमें खुद को किन्नर कहने में बहुत ही बुरा लगता। ये लड़की जिसको तुम कर्मजली और मनहूस बोलते हो, अबे इतनी गंदगी लाते कहां से हो अपने दिमाग में? और सुन बुढ़िया, अगर तेरे मन में ख्याल आ रहा होगा ना इस सपोले की दूसरी शादी करने में, तो इधर देख ले, चिंगारी नाम का नेवला खड़ा है तेरे सामने। मिनट नहीं लगाऊंगी इस सपोले को खत्म करने में। और सुन चिरकुट, हम किसी पुलिस और कानून से नहीं डरते। जया बेटा, देखता हूं तुझे इस घर से कौन निकालता है। मैं रोज आऊंगी सुबह शाम देखने कि ये तेरे ऊपर और तेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दीदी, ये लोग मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मैं कहाँ से इनको पैसे लाके दूं दीदी? अरे पैसे के लोभियों, बताओ कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? तुम मुंह खोलो। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही पैसों की गड्डी तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगी। और जब तक तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक ये चिंगारी तुम लोगों को देती रहेगी पैसा। बोलो, अब भी ट्रांसफर करती हूं मैं। बोलो, सोचते क्या हो? और सुन बुढ़िया, अपने पैसे से तेरे बेटे को खरीद लूंगी, उसके बाद तेरा अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या फिर पैसा? तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम्हारी बहू मुंह मांगा पैसा दे रही इस घर में रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी बहू और बेटा चाहिए। चिंगारी जी, हमने जया को बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाए हैं, ना जाने क्या क्या बोला है उसको, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चिंगारी दीदी, मैं आपको क्या बोलूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। जया बेटा, देख, हम किन्नर क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, तुम लोग हमेशा खुश रहो और समाज खुश रहे, क्योंकि समाज जब खुशहाल रहेगा उसी में तो हमारी खुशी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बहुत जल्दी तू 2 से 3 होने वाली है। हमेशा खुश रहे। और माँ जी, मैंने तो आपको ऐसी बुढ़िया बोल दिया था, आप तो बहुत जवान हो अभी। और हाँ बेटा, नाम याद रखना मेरा। हमेशा याद रहेगा, चिंगारी। गुड, चल पहलवान।
बेटा पहलवान, हाँ दीदी। मेरे मन में बहुत दिन से ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी वैसे हमारा देश चांद में गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक, आ गई थी क्या ड्यूटी से? जी दीदी आ गई। आ बैठ। दीदी ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक ला। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है। पहलवान, हाँ दीदी। महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों का आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा चीनी तो कम डाली है ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डालिए। ठीक है। और हाँ सुन, जी माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी बन जाएगा माँ जी। और सुन महक, सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी, वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल लेके आ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तो ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ माँ जी, कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख, हम ये सब नहीं जानते। मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा ला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान, हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा। अब
हाँ दीदी, कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा, ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तो ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी। जा रही हूँ जल्दी से, माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा, मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी, मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं, लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी। इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यहीं पास में ही उनका मकान बन रहा है। मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू भी बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा, बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग! लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी। महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है और इन कसाईयों का मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, हाँ माँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे? गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू? चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम डरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे। आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं। और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको ला ला के दे रही हूँ, उसका क्या? ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी। 5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान, जी दीदी। काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम? और बुढ़िया, आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? हैं? बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का। सुनाई दे रहा है? आ गए तुम्हारे मामा। अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में ही होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे। क्या हो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस सर, थोड़ा सा 15 मिनट और लगेगा सर। फोकस सेट हुआ तेरा? बस हो गया सर, 15 मिनट और। थोड़ा जल्दी कर लिया था। ओके सर। पता है ना तेरे को? जी सर जी। सर मत करा करिए। सब काम चोरे साले, टाइम पे कोई भी काम नहीं करते। दीदी, हाँ पहलवान। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो अपनी एक्टिंग से ढक्कन लगा देना। ठीक है पहलवान। चलो, लाइटिंग तो हो गई है, अब आर्टिस्ट का वेट करते हैं। अरे आनंद। जी सर। क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जो मेकअप चल रहा है अभी। यार इतना टाइम लगता है क्या? और वो हीरोइन आएगी ये क्या? तुमने क्या नाम बताया था उसका? सर जी, रीमा भारती। अभी फ्रेशर है लेकिन एक्टिंग बहुत मस्त करती है। आनंद बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फिल्म की लंका लगा दे। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे को फ्रेशर आर्टिस्ट नहीं चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल चाहिए। और वो किन्नर किन्नर है क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? चिंगारी किन्नर सर। तैयार हो गए वो? नहीं सर जी, अभी उनका मेकअप चल रहा है। बेटा एक काम कर,
उस मेकअप आर्टिस्ट को बोल कि अपने हाथ थोड़ा जल्दी चला ले। ओके बहुत सर। टाइम लगाता वो। ठीक है, सर। वरना चेंज कर दूंगा उसको मैं। जी। जल्दी जा। सर, कैसी लग रही है ड्रेस? क्या हुआ सर? सर, अगर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही तो मेरे पास और भी ऑप्शंस है। कहाँ पे है? अंदर। तो चलो ना। आ जाओ। आइए सर। सर, ये सर। और ये? मजा नहीं आ रहा यार, कोई अच्छा सा दिखाओ ना, मतलब एकदम हॉट। हॉट? एक मिनट सर, ये कैसा रहेगा? दिखाओ जरा। एक बात कहूँ रीना, जी सर। तुम हमेशा शॉर्ट फिल्म करोगी या कुछ बड़ा भी करना चाहोगी? मेरा मतलब बड़ी फिल्म, बिग बजट। सर, चाहने से क्या होता है, और कौन देगा मुझे अपनी फिल्म में काम? मैं दूंगा ना तुम्हें अपनी फिल्म में काम। करना चाहोगी तुम? जी सर। तो ठीक है। सुनो रीमा, मैं अगले महीने ना एक बहुत बड़े बजट की पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसकी शूटिंग मद्रास और गोवा होगी, और तुम्हें प्यारी प्यारी हॉट हॉट और ये शॉर्ट्स और ड्रेस पहन के मेरे साथ ही रहना। सर, मेरे लिए कोई छोटा मोटा रोल देख लीजिएगा प्लीज। क्या बात करते हो रीमा, तुम्हें देख भी लिया, बस अब तुम्हें परखना बाकी है। मैं समझी नहीं सर, क्या मतलब? क्या बात कर रहे हो रीमा, तुम बच्ची नहीं हो, तुम समझदार हो, और फिर भी अनजान बन रही हो। सच में सर, मैं सच में नहीं समझी आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं बताता हूं ना तुम्हें, एक हिट फिल्म की देर है और तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। टॉप की हीरोइन बनाऊंगा तुम्हें, और पता तुम्हें, बड़ी बड़ी जितनी भी हीरोइन है ना, उनसे भी अच्छा और ऊंचा नाम रोशन करोगी तुम। टॉप की हीरोइनों में नाम होगा तुम्हारा। सच में सर? थैंक यू सो मच। नो रीमा बेबी, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। करूंगी सर, बिल्कुल करूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो एक काम करो, तुम अपने से प्यारे प्यारे हाथों से ना दरवाजे की कुंडी लगा दो। ठीक है सर, मैं अभी आई। जाओ। आओ बेबी, बैठो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ बेबी? बेबी, तुम्हें हीरोइन बनना है ना? नई हीरोइन बनने के लिए ना प्रैक्टिस की यहीं से शुरुआत होती है। सर, अगर ये सब करने से हीरोइन बनते हैं तो मुझे नहीं बनना हीरोइन। क्या रीमा, बैठो। तुम तो नाराज होगी बेबी, एक मिनट बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो ये सब तुम उसके साथ नहीं करती हो? करती हो ना? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी किस्मत चमका सकता है, तुम्हें फिल्म में काम दिला सकता है? लेकिन मैं तुम्हें फिल्म में काम दिला भी सकता हूं और तुम्हारी किस्मत चमका भी सकता हूं। समझ गई ना? सर, हीरोइन बनने के लिए मुझे आपके साथ वो सब करना पड़ेगा? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है ना, बस वही मैं करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? देखो सर,
अगर मुझे हीरोइन बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो मुझे नहीं बनना हीरोइन सर। तुम जैसी लड़की ना जिंदगी भर यही सड़ती रहोगी। मैं तुम्हें एक बड़ी फिल्म देना चाहता हूं, तुम्हारा कैरियर बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती ना। मैंने क्या मांगा तुमसे? मैंने सिर्फ यही बोला ना कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ करता है वही मैं करना चाहता हूं बस। लेकिन मेरे लिए ना और उसके लिए हाँ। सड़ती रहो जिंदगी भर यहीं, कोई चांस नहीं देगा तुम्हें। यूज होती रहोगे इंडस्ट्री में, समझ गई? बदतमीज कहेंगी। बताइए सर। मैं रेडी हूं। क्या डायलॉग है? क्या बात है चिंगारी, सच कहूं तुम तो मार्केट में ना आग लगा देगी बेबी। रुको बेटा। बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे हुआ क्या, बताना, क्यों रो रही है? बेटा हुआ क्या, बताना। किसने कुछ कहा तुझे? दीदी मुझे इस लाइन में काम ही नहीं करना है। क्या हुआ है, बात तो बता पहले मुझे। चिंगारी जाने दो इसे, कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन लड़कियों को, जाने दे इसे। हुआ क्या बेटा, बताएगी मुझे? और ये लाइन अच्छी लाइन तो है शूटिंग की। दीदी आप लड़की नहीं है ना, अगर आप लड़की होती तब आपको पता चलता कि यहाँ पे हीरोइन बनने के लिए डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और तो और उनके साथ सोना पड़ता है। तू ये क्या बोल रही है? हाँ दीदी मैं सच बोल रही हूँ। मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस में गई हूँ वहां सिर्फ एक ही डिमांड होती है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। बूढ़ी हो या जवान, शादीशुदा हो या अनमैरिड, बस सबको कॉम्प्रोमाइज ही करना है। सच सच बता, तूने इस लड़की को क्या बोला है? वरना तेरे ऐसे ढक्कन लगाऊंगी कि लाइट कैमरा एक्शन सब तेरे अंदर रह जाएगा। ये क्या बदतमीजी चिंगारी? मैं एक डायरेक्टर हूं और ऐसी जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझ गए? अबे चुप! तू हर लड़कियों को ब्रेक देने के बदले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है ना? अरे कितना बड़ा मर्द है रे तू। तूने मेरे को भी ब्रेक दिया ना। चल चल अंदर, मैं देखती हूं तेरे अंदर कितना पावर है। तेरा शिलाजीत का पावर मैं आज देखूंगी। चल। देख चिंगारी, अगर तू ज्यादा बोली ना मैं तुझे भी अपनी फिल्म से निकाल दूंगा, समझ गई ना? अबे तू मुझे क्या निकालेगा, आज मैं तेरा निकालूंगी। अंदर ले जाके ना तेरा सामान काट के ऐसे वायरल करूंगी तेरी वीडियो कि तू वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में तुझे? साले तेरे जैसे ठरकी डायरेक्टरों की वजह से ये लाइन बदनाम हो चुकी है। ये क्या कह रही है चिंगारी? मेरा स्टाफ मेरे सामने खड़ा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू जलील करने की बात कर रहा है? मैं तुझे नंगा करके तेरी वीडियो ऐसे फैलाऊंगी ना कि सारे डायरेक्टरों में तेरा नाम सबसे टॉप पर होगा। आई बात समझ में? और ये पूरा स्टाफ तुझे डायरेक्टर डायरेक्टर बोलता है ना, तुझे जूते मारेगा, जूते। सॉरी चिंगारी, मैं कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं हर लड़की को अपनी बहन मानूंगा, अपनी बेटी मानूंगा। दीदी इस डायरेक्टर ने तो बड़ा जल्दी हथियार डाल दिया, तुम्हें मौका ही नहीं दिया ढक्कन लगाने का। सुन बे, मुझे नहीं करना तेरे जैसे डायरेक्टर के साथ काम। अपनी स्क्रिप्ट बत्ती बना के डाल ले। चल पहलवान। पहलवाना